नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ हिंदी एंड जीके पारुल एजुकेशन में। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक है शब्द विचार भाग 1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले लाभ आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शब्द विचार। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जो वर्णों का सार्थक मेल होता है उसे शब्द कहा जाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द ही होती है। और जो अर्थ होता है उसके आधार पर यदि देखें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वह शब्द ही होती है। हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत भाषा के होते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, जो कि हिंदी भाषा के होते हैं। तीसरा है देशज शब्द, जो दोनों में से नहीं, अर्थात जो ना तो संस्कृत भाषा के होते हैं और ना ही हिंदी भाषा के होते हैं, वह देशज शब्द होते हैं। चौथा है विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषाओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो विदेशी भाषाएं हैं उससे प्राप्त जो शब्द होते हैं वह विदेशज शब्द होते हैं। जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा हो गई, पुर्तगाली भाषा हो गई। ये जो भाषा है इनके जो शब्द होते हैं वह विदेशज भाषा के होते हैं, शब्द कहलाते हैं। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। अब इसमें नोट दिया हुआ है कि ये जो शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन्हें सार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी कि जो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के 3 प्रकार माने गए हैं उनको सार्थक शब्दों के आधार पर भी माना जाता है। यानी कि ये तीनों सार्थक शब्द भी कहलाते हैं। अब पहला पढ़ लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला शब्द आता है तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो होते हैं और संस्कृत के रूप में ही उनका प्रयोग किया जाता है, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो संस्कृत भाषा के ही होते हैं और संस्कृत के रूप में ही उनका प्रयोग हम करते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अग्नि, पाषाण, अक्षर, अक्षय तृतीया, पुष्प, वज्रांग, वधू, अक्षत, तंडुल, बलिवर्द, कदली फल, रक्षा आदि। अर्थात बच्चों ये जो संस्कृत शब्द दिए हुए हैं यह सब तत्सम शब्द में आते हैं। दूसरे नंबर का पढ़ते हैं तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत भाषा के होते हैं लेकिन हिंदी में बदलकर लिखे जाते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिनका मूल रूप से जो संस्कृत के तो होते हैं लेकिन वह हिंदी में ही बदलकर लिखे जाते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इनके। जैसे आग, पत्थर, प्रस्तर, पाहन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि तद्भव शब्द, जैसे अग्नि है तो अग्नि का क्या हो रहा है, बदल कर क्या बन रहा है, आग। पाषाण का क्या लिखा हुआ है, पत्थर है। अक्षर का है आखर। अक्षय तृतीया को इसमें तद्भव शब्दों में क्या कहा गया है, आखा तीज। पुष्प को पुह
वज्रांग को वज्रंग, वधु को बहू, अक्षत या तंडुल जो है उसे चावल, कदली फल केला, ये सब क्या है तद्भव शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के हैं और इनका हिंदी में रूपांतरण किया हुआ है, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का आता है हमारा देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता ही नहीं होता वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गरबा, डांडिया, बिंदोरी, खटापट, ऊट पटांग, रसगुल्ला, लोटा, ये जो शब्द है सारे वह देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आइए आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। विदेशज शब्द चौथे नंबर का आता है हमारा ऐसे शब्द जो अलग अलग विदेशी भाषाओं से प्राप्त हुए हो विदेशज शब्द कहलाते हैं। पहले मैंने पढ़ा, जिसमें आपको बताया था कि जो विदेशी भाषाएं हैं कौन कौन सी हो सकती है, अरबी हो गई, फारसी हो गई, पुर्तगाली है, अंग्रेजी भाषा है, तुर्की भाषा है, इनके जो शब्द कहलाते हैं, जो शब्द होते हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें हम शब्दों के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जो पढ़ेंगे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर।